हेलो भाई, सभी को नमस्कार। मैं तुम्हारे योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अपने टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के अंदर अपना चल रहा है ट्रायंगल और ट्रायंगल पे अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। इसके बाद देखेंगे ट्रायंगल का एरिया, एरिया के बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और आज का पहला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड वह पूर्णांक है जो एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की भुजाएं। अधिक कोण में क्या प्रॉपर्टी यूज होती है भाई, आपको पता है। अधिक कोण में मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी। अधिक कोण में क्या प्रॉपर्टी यूज होती है? अधिक कोण में यूज होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होता है। यही होती है। दो भुजाओं का इनटू दे रखा है भाई 4, तो जेड हमें फाइंड करना है। जेड क्या होगा? दो भुजाओं का इनटू, यानी ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो और ये 4 दे रखा है और जेड हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके क्या क्या कंडीशन बन सकती है? ऐसे बोल सकते हैं 1 इंटू 4, यानी एक भुजा 1 है, दूसरी 4 है, या बोलेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए कि जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। मान लेते हैं सबसे बड़ी भुजा जेड है, तो पता है दो भुजाओं का अंतर, ठीक, तीसरी भुजा से छोटा होता है और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब जेड की वैल्यू जो भी आएगी वो 3 से तो अधिक आएगी और 5 से छोटी आएगी, यानी साफ साफ हमें पता चल रहा है 4 आएगी। इस वाली कंडीशन में 4 आएगी। ठीक है, अगर 4 रखते हैं तो हमें ये पता करना है कि अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए, 1 का वर्ग और 4 का वर्ग और इधर 4 का वर्ग, ये कितने हो गए? 1 और ये 16 और ये 16, तो भाई 16 और 1 17 और ये 16, यानी 17 अधिक है 16 से, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये दूसरी वाली कंडीशन पे। ये क्या कह रहा है? ठीक है भाई, दूसरा वाला केस क्या कह रहा है भाई? दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होता है। ठीक है, और दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है। तो भैया ऐसे क्या क्या मान आ सकते हैं इस वाले केस में? जेड के 1, 2 और ये 3। ठीक है, देखते हैं भाई चेक करके कि अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होता है। तो दो भुजाएं क्या है इसकी? 2 और 2। भाई दो भुजा तो क्या हो गई? 2 और 2 यानी 4 और 4 यानी 8। अब जो भी भुजा जेड की, जो भी मान जेड का आएगा वो 8 से अधिक होना चाहिए उसका वर्ग करने पर। 1 डालोगे भाई तो 8 से छोटा है, 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी 8 से छोटा है। 3 डाल दिया, 3 का स्क्वायर 9 और ये 8 से अधिक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 ही पॉसिबल है, यानी जेड की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आज का सेकंड क्वेश्चन, उन सभी त्रिभुजों का परिमाप का योगफल ज्ञात करो जिनकी भुजाएं, यानी पेरीमीटर का योगफल ज्ञात करना है जिनकी भुजाएं 14, 25 और x है। तो सबसे पहले तो x का मान ढूंढते हैं भाई। x का मान क्या आएगा? देखिए, सबसे बड़ी भुजा x मान लेते हैं। दो भुजाओं का अंतर 6 और 5 11, तीसरी भुजा से छोटा होता है यानी कम होता है, और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, तो हमें ये इससे ये पता चल गया कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो 12 से लेकर 38 तक ही आएगी, यानी 38 तक। इससे ज्यादा तो आ नहीं सकती। तो इस प्रकार से ऐसे कितने ट्रायंगल अपने पास पॉसिबल होंगे भाई? तो आप कहोगे सर 12 से लेकर
38 तक। तो ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे? 27 ट्राइंगल अपने बनेंगे। देखिए भाई, पहले ट्राइंगल की भुजा कितनी आएगी? 14, 25 और 12। दूसरे की कितनी आएगी? 14, 25, 13। तीसरे की कितनी आएगी? 14, 25 और 14। ऐसे चलते 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 लास्ट वाले की कितनी आएगी? 14, 25 और 38। यानी इस प्रकार से 27 ट्राइंगल अपने बन जाएंगे। ठीक भाई, जब 27 ट्राइंगल बनेंगे तो इन सभी का पेरीमीटर, इन पेरीमीटरों का सम ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि 14 और 25 तो सब में कॉमन है। 14 और 25 तो सब में कॉमन है। तो 14 प्लस 25 कितने हो गए? 35 और 4 39 और ये 27 बार। ये कितनी बार आएंगे? 27 बार आएंगे। ठीक है, तो ये कितने आ गए भाई? 40 इंटू 27 कर लो आप। ठीक है, ये कितना आ गया? 54, 108। 108 में से 27 घटा देते हैं। इसका सम कितना आ गया? 1053। ठीक है, अब देखते हैं 12, 13, 14, 15 का सम। 12, 13, 14 ऐसे चलते चलते 38 तक जाना है, यानी 38 तक जाना है। तो ये क्या बन गई? समांतर श्रेणी बन गई। तो अगर आपको पहला पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है तो भाई समांतर श्रेणी में फॉर्मूला होता है n/2 a + l। ठीक, n की वैल्यू कितनी है? टोटल 27 ट्राइंगल है, यानी 27 नंबर्स हैं ये, और a का 12 और l का 38। ठीक, तो ये कितने आ गए? ये कितने आएंगे भाई? 40 और 1 50, 27/2 इंटू 50। 25 से इंटू किया भाई, कितनी बार आएंगे? 25 का 25 से इंटू किया, कितने आते हैं? 625 और 25 दूनी 50। लास्ट में 8 दो ऑप्शन में आ रहा है। यहां कितना आ गया? 12, यानी 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 17, 28। देखिए भाई, अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। मान लेते हैं हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसकी साइड है ना ABC। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसकी साइड ABC है। ये कौन सा ट्रायंगल है? इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश में स्केलस ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला। तो भैया हीरोन्स फॉर्मूला सबको आता होगा, सबने देखा है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? A + B + C, यानी इनकी तीनों साइडों का सम। और इसमें अगर 2 का भाग देखते हैं तो क्या बन जाता है? S, यानी सेमी पेरीमीटर। तो क्या बन जाएगा? सेमी पेरीमीटर। ठीक, अपॉन 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई? √x × x - a
इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा? हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे भाई, जिसकी साइड दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। हमसे एरिया पूछ लिया, इसका एरिया कितना होगा? तो आप जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइडें समान होती है। मान लेते हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी साइडें इसकी समान है। ठीक है, ठीक। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई? पेरीमीटर क्या होगा मेरे दोस्त? 4 4 8 4 12। और इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? यानी x अपॉन में 2, 6 आ गया। ठीक, क्या आ गया? 6। तो 6 को यहां डाल देते हैं फॉर्मूले में। 6 इंटू 6 में से 4 जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे, क्या बचेंगे? 2 2 और 2। ठीक, तो आपको पता है अंडर रूट में कोई दो नंबर अगर इक्वल हो तो एक नंबर बाहर निकल जाता है। इसमें दो नंबर इक्वल है तो एक नंबर बाहर आ गया। अब 6 के अगर फैक्टर करें तो 3 इंटू 2 होता है, तो दो नंबर फिर से इक्वल हो गए, एक बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया? खाली 3 बच गया। तो एरिया कितना आ गया? 4 अंडर रूट 3। यह आपका आंसर आ गया। देखते हैं भाई सेकंड पॉइंट। अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया है, उसकी दो साइड अपन को दी गई है और एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और दो साइड दी गई है और दोनों साइडों के बीच में एक एंगल दिया गया है। तो लिखोगे अगर त्रिभुज की दो साइड के बीच में एंगल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या आएगा भाई? 1/2 a इंटू बी, यानी दोनों साइडों का इंटू साइन थीटा, जो भी थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम, तो हमेशा थीटा की वैल्यू 90 रखोगे, क्योंकि साइन में 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 से बड़ी वैल्यू साइन थीटा में नहीं होती। तो हमेशा थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? 9। तो हमेशा थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? 90 डिग्री रखोगे। ठीक है भाई, देखते हैं इसी पे बेस क्वेश्चन। साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 6, 10 और x। फॉर द वैल्यू ऑफ x इज द आर ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि x की वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जिससे ट्राइंगल का एरिया हो वो मैक्सिमम हो, यानी अधिक से अधिक हो। ठीक है, तो हमें पता है दो साइड दे रखी है हमारे पास। मान लेते दो साइड दे रखी है और तीसरी साइड x है, तो x हमने सबसे अधिक साइड मान ली। ठीक है, तो आपको पता है एरिया, जब भी थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा, यानी अधिक से अधिक होगा। यानी थीटा की वैल्यू यहां 90 रख देते हैं तो एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो ये साइड क्या आएगी? पाइथागोरस फॉर्म से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में सी स्क्वायर। ये 36 प्लस 100 यानी 136 का अंडर रूट। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 136। ये आपकी सी की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। एल्टीट्यूड
आधार पर क्षेत्रफल। देखिए ये ट्रायंगल है, ये हमने एल्टीट्यूड डाल दिया। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है भाई, एकदम सीधा होता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी डी पॉइंट पर। ये H1 डाल दिया, तो इसका एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ए बी सी का आप कहोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस साइड से भी एल्टीट्यूड डाल सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल वो एरिया भी इसके इक्वल होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल, ये H2 मान लिया। ठीक है, और इस साइड से भी एल्टीट्यूड यानी लंब डाल सकते हैं, तो ये एरिया भी इक्वल होगा, ये H3 मान लिया। ठीक है, देखिए ये तो कॉमन थी बातें, ये कैंसिल हो गई। क्या बच गया हमारे पास, इसको ए मानो, इसको बी, और ये साइड सी मान लेते हैं। BC ए है, AC बी है, और ये सी है। सारे इक्वल रहेंगे। अगर मैं आपसे इनकी साइडों का रेशियो पूछूं तो क्या आएगा मेरे भाई, के साइडों का रेशियो आएगा A रेशियो B रेशियो C बराबर में होगा 1/H1 रेशियो 1/H2 और 1/H3। ये इनकी साइडों का रेशियो आ गया। ठीक है, अगर इस वाले केस में ही मैं इनकी हाइट का रेशियो पूछूं तो क्या आएगा, H1 रेशियो H2 और H3 बराबर होगा 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको उतार लो और इस पे बेस एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूं। देखिए अभी जो थ्योरम बताई थी उसके ऊपर ही क्वेश्चन देखिए। इफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज रेशियो, भाई 3 एल्टीट्यूड है यानी हाइट है जिनकी ट्राइंगल का रेशियो दे रखा है, जिनकी हाइट का रेशियो दे रखा है ये वाला। फाइंड द नेम ऑफ ट्राइंगल, हमसे पूछा है ये कौन सा ट्राइंगल है, तो भाई इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, साइड हमने ए बी सी मान ली, इनकी साइड का रेशियो होगा 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। ठीक है, तो इनकी यहां से साइड कितनी आएगी 1/3 रेशियो 1/4 और 1/5। इनका एलसीएम लिया भाई, कितना आ गया 60 आ गया, 60 को सभी से इंटू किया, ये 20 आ गया। तो इनकी साइड का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई, एक का तो 20 आ गया और एक का 15 आ गया और एक का 12 आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड क्या है, ये वाली। अब हमें ये पता लगाना है कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा, तो इसका स्क्वायर क्या 400, इसका स्क्वायर क्या मेरे भाई 225 और इसका स्क्वायर क्या 144। तो इनको जोड़ा 325 360 और 9, तो क्या आ गया 369। तो भाई दो भुजाओं के वर्गों का सम अगर तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा है तो हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। क्या बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या बन गया, अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं।
एक त्रिभुज की भुजाएं 4:5:6 के अनुपात में है तो कौन सा त्रिभुज बन सकता है? तो सबसे बड़ी साइड यही है, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर किया मेरे भाई 25 और इसका स्क्वायर किया 16, जोड़ दिया। ये कितने आ गए मेरे भाई? 35 और 6 41। क्या 36 से 41 अधिक है? बिल्कुल है। तो आपको पता है अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक हो तो कौन सा ट्रायंगल बनता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, तो इस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं। और कल की क्लास में अपन देखेंगे मीडियन। देखिए एक और पॉइंट, एक ट्रायंगल दे रखा है और एडी मीडियन है और बीसी की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है मेरे भाई। ठीक है, और एक और पॉइंट है ई, ये इसकी हाइट है और बी ई की जो लेंथ है वो अपने को दे रखी है 3। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? देखिए ये इसकी मीडियन मानते हैं, यहां से यहां तक है 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जो मीडियन होती है वो सामने वाली भुजा को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ये इसकी हाइट है बी, ये 3 दे रखी है भाई पूरी। ठीक, ये H1 हो गई, 3 दे रखी है। ये 16 रख दो भाई, 16। तो आपको पता है मीडियन क्या करती है? सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटती है। यहां से यहां तक कितनी होगी मेरे भाई? 8, और यहां से यहां तक भी 8 होगी। अगर ये 3 है तो ये 5 है। अब आपसे पूछा जाए इन तीनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होगा? एक तो ये वाला बन रहा है, देखिए, एक ये वाला बन रहा है, और एक ये बन रहा है। आ रहा है ना समझ में? ये वाला देखिए कैसे बनेगा। अगर त्रिभुज एक ही आधार पर हो तो उनके एरिया का रेशो या क्षेत्रफल, एरिया का रेशो उनके बेस के आधार पर होता है भाई। अगर त्रिभुजों का बेस समान है तो उनका जो एरिया आएगा, उनका जो रेशियो आएगा एरिया का, वो उनके बेस के आधार पर ही आएगा। जितना बेस होगा उतना ही उनके एरिया का रेशियो आएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल की बात करिए। ट्रायंगल ए बी ई, इसका एरिया कितना होगा? 1/2। बेस कितना है? 3, और हाइट कितनी है मेरे भाई? 1। ठीक है, H1 हाइट कितनी है? H1। अब इस ट्रायंगल की बात करिए। इसकी हाइट क्या है भाई?
पीछे की तरफ। तो हाइट भी इक्वल, हाइट इक्वल इसलिए होगी कि अधिक कोण जब त्रिभुज बनाते हैं ना, उसकी हाइट क्या होती है, बाहर की साइड होती है मेरे भाई, बाहर की साइड। ये क्या बन रहे हैं, अधिक कोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो इनकी हाइट क्या होगी, बाहर की साइड होगी ये वाला। और बेस तो इनका समान है, सारे एक ही बेस पर हैं, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी प्रकार ये वाला बन रहा है, देखिए क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 8 आ गया भैया। इसी प्रकार एक ये देखिए, ये वाला भी बन रहा है, बेस 13 और हाइट, नाम डाल देता हूं, ठीक। एक ये भी बन रहा है, ये तो शायद ले लिया आप लोगों ने। तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उनके एरिया क्या होंगे, उनके बेस के आधार पर होंगे। तो देखिए ये तो सब में कॉमन ही था, H1 और 1/2 भी कॉमन था, तो एरिया कितना आ गया, इन सब का रेशियो कितना आ गया एरिया का, 3:5:8, 13 और फिर 8। ठीक है मेरे भाई, ये जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उनका आधार समान है, तो उनके एरिया क्या होंगे, बेस के आधार पर ही उनका एरिया का रेशियो होगा। ये इनके एरिया का रेशियो आएगा। ठीक, इस पे बेस एक क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए कोण 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ए 90 डिग्री है, इस पे कोई पॉइंट है भाई, एडी, एडी कोई पॉइंट है डीसी पर, और डीसी अपनी 11 है, ये 11 है, और एडी अपनी 17 है। ठीक है, और बीडी अपनी 31 है। ठीक, फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है एरिया एडीसी का, यानी ये वाला। जब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताऊंगा, जब आपको ये बात बताऊंगा, अभी तो बेसिक सा समझा देता हूं भाई। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर लंब डालते हैं, उसके मध्य बिंदु पर डालते हैं, तो ये माध्यिका भी होती है और ये लंब भी होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कर्ण का मध्य बिंदु मिलाते हैं, तो ये माध्यिका भी होती है और उसका लंब भी कहलाता है। ठीक है, ये हमने लंब डाल दिया मेरे भाई, ये मान लिया H1। ठीक है, तो ये इसका मध्य बिंदु है, पूरा मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। तो पूरी साइड कितनी है, 11 और 31, यानी ये पूरी BD 31 है, तो टोटल कितनी हुई 42, 42 का आधा 21। ये 11 इधर है, तो यहां कितना आएगा 10 और 21 इधर आएगा। ये इसका मध्य बिंदु, यानी 21 इधर 21 इधर। तो लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ये क्या है, ये वाली साइड 17 है, तो लंब की लंबाई राइट एंगल ट्रायंगल में निकालने का फॉर्मूला है AE बराबर √21 गुना
ये वाली साइड BE इंटू EC, ठीक। B21 और ये भी 21, तो क्या बाहर आ गया हमारे पास 21, ठीक। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, देखोगे आप। इक्कीस, 10, 17, इसका एरिया क्या होगा? तो आपको अगर SSC की तैयारी कर रहे हो तो ये छोटी सी बात ध्यान होनी चाहिए, इसका एरिया 84 होता है। किससे आता है? ये हीरोन्स फॉर्मूले से आता है मेरे भाई। ये कितना आ गया? 84, यानी 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 84, और हमें चाहिए 11 की। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर त्रिभुज एक ही आधार पे है तो उनका एरिया क्या होगा? उनके आधार के अनुपात में होता है। तो इसका आधार कितना है? 10, तो 10 की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू 84 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 84/10, और हमें चाहिए 11 यूनिट की वैल्यू, तो कितनी आएगी? 4 और 2 12, 1 और पॉइंट, यानी इसका एरिया कितना आया? 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक मेरे भाई। आगे बात समझ में, अगर बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है मेरे भाई। धन्यवाद।